हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम मिताशा है और आज मैं आपसे एक कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स शेयर करने वाली हूँ। इस कंपनी का नाम है क्यूपिड लिमिटेड और क्यूपिड लिमिटेड का बिजनेस मॉडल ऑलरेडी मैं एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो में आने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बेटर क्लियरेंस मिलेगा, बिजनेस मॉडल समझ में आएगा कंपनी का क्या करती है, क्या सेल करती है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। तो इस वीडियो में आपको बेटर क्लियरेंस मिलेगा अगर पहले आप वो देख लेंगे। मैं वहाँ उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपके लिए ईज़िली एक्सेसिबल हो जाए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है, टिप्स नहीं है, ना ही मैं कोई रिकमेंडेशंस दे रही हूँ। आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपनी तरफ से उसका रिसर्च ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं। कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो क्या है वो चीज़ें, एक बार मैं आपको छोटा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का एक ओवरव्यू दे दूँगी ताकि जो नए लोग जुड़े हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, उनको एक आइडिया लग जाए क्या कंपनी है, कितने वक्त से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। देन कोर ऑफ बिजनेस हम डिस्कस करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स है कंपनी के, जो मैनेजमेंट में चेंज आया है, इसी के साथ में प्रोडक्ट के कितने रेवेन्यूज़ है, वो सब कुछ। देन हम ऑपरेशन और कैपेसिटी की बात करेंगे। करंटली कंपनी क्या ऑपरेशंस में इंडल्ज है और कितनी कैपेसिटी है और आने वाले वक्त में कैसे कंपनी खुद को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रही है। प्लस हम देन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे, जहाँ पर हम कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे, प्लस समझेंगे कि कंपनी ने कैसे ग्रोथ किया है और फ्यूचर में क्या कर सकती है। देन कम्प्लीटली ये सब स्टडी करने के बाद में हम लास्ट में फ्यूचर आउटलुक की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर हम समझेंगे कि क्या है जो हम कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितना कंपनी आगे जाकर प्रॉफिट सिक्योर कर सकती है, और ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, मैं कंपनी का ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। तो क्यूपिड लिमिटेड जो है ट्रेडिशनली कॉन्डम के बिज़नेस में कंपनी रही है। काफ़ी वक्त यानी 30 सालों से ज़्यादा ये B2B मार्केट में यानी बिज़नेस टू बिज़नेस सेलिंग और ग्लोबल एक्सपोर्टर है, यानी ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी 110 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रही है आज की तारीख में, जो कि एक बड़ा वाइड जोग्राफिकल एरिया है और इससे काफ़ी हद तक रिस्क भी कम हो जाता है एक सिंगल मार्केट का। और कंपनी का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, प्लस कंपनी सर्टिफाइड है CE, ISO, FDA, WHO प्री क्वालिफिकेशन, ऐसे कई सारी सर्टिफिकेट्स और क्वालिफिकेशन कंपनी के पास में हैं, जिससे हम श्योर हैं कि हाँ, कंपनी एक अच्छा और सेफ प्रोडक्ट डेवलप करती है। देन ये कुछ चीज़ें थी जो कंपनी के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया है। एक चीज़ जो मैंने मिस कर दिया आई गेस वो है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी खुद ही सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और उन्हें सेल करती है। तो कोर ऑफ बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो कंपनी के स्ट्रॉन्ग पिलर्स क्या हैं? अगर आपने क्यूपिड लिमिटेड को पहले स्टडी किया होगा या उसके बारे में समझा होगा या मेरा वो पिछला वीडियो देखा होगा, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कंपनी के पास 3 मेन स्ट्रॉन्ग पिलर्स है, जो कि है स्केल, एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेशंस। यहाँ 3 चीज़ों का एडवांटेज जो है कंपनी के पास में है, कंपनी के फेवर में है। कैसे? क्योंकि कंपनी 30 सालों से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है और 30 सालों से एक्सपोर्ट कर रही है, तो एक अच्छे हेल्दी फाइनेंशियल टर्म्स हैं, प्लस एक बड़ा स्केल कंपनी ने डेवलप कर लिया है जो कि 110 कंट्रीज़ है और अभी भी कंपनी खुद को एक्सपैंड कर रही है नए नए रीजन्स में। प्लस कंपनी के पास अब सर्टिफिकेशंस है, कंपनी क्वालिटी और सेफ्टी अश्योरेंस कंपनी के पास में है, तो हम इजीली एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है और कितने वक्त से ये मेंटेन कर रहा है। तो कोई भी अगर नया कंपटीटर आता है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्यूपिड को बीट करना, क्योंकि यहाँ पर क्यूपिड के पास 3 बड़े एडवांटेजेस है और ऑलरेडी कंपनी ग्लोबल मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसी के साथ में
क्वालिटी, तो ये क्यूपिड का हमेशा से कमिटमेंट रहा है कि हम हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही सेल करेंगे। जैसे कि कंपनी हमेशा से अश्योर कर रही है कि हमारा जो ईच कॉन्डम है वो 100% इलेक्ट्रॉनिकली टेस्टेड है, जिससे एक बड़ा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मिलता है। प्लस B2B और B2C दोनों ही बिजनेस कंपनी रन कर रही है, यानी B2B जो ग्लोबल एक्सपोर्टिंग वाला बिजनेस है 30 सालों से, और B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि जो हमारा डायरेक्ट कस्टमर से लेन देन है, रिटेल का बिजनेस है, वो भी कंपनी ने 2024 में उसमें स्टेप इन किया है, अपनी एंट्री ली है, जो कि अभी अच्छा चल रहा है हम कह सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने पर्सनल केयर यानी कि B2C वाले सेगमेंट से 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसी के साथ में कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। फ़िलहाल कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ है, कई नए डायरेक्टर्स ने एंट्री लिया है, जिससे कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग विजन और लीडरशिप मिला है, जो कि एक अच्छे फ्यूचर हेल्दी बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ में जो की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्यूपिड का बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर रही है और बूस्ट करने में हेल्प कर रही है, वो है 3 मेन चीज़ें, जो कि है, पहला है अर्बनाइजेशन, क्योंकि आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर लोग हैं अर्बन एरिया यानी कि डेवलप्ड एरिया सिटीज़ में मूव इन कर रही है, टाउन छोड़ के विलेजेस छोड़ के सिटीज़ में मूव इन कर रही है, तो उनकी अवेयरनेस टुवर्ड्स हाइजीन, सेफ्टी एंड क्वालिटी बढ़ रही है। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है हाइजीन मेंटेन करना और सेफ्टी मेंटेन करना, इसलिए लोग और ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, वो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आज का यूथ जो है वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत अवेयर है, बहुत उसके लिए लाइक काफ़ी हद तक उनके लिए कोशिश करते हैं कि हमें क्वालिटी और एक बेटर प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पर एक काफ़ी हेल्प मिलता है क्यूपिड को अर्बनाइजेशन का। इसी के साथ में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, क्योंकि गवर्नमेंट जो है क्यूपिड से लिंक्ड है, काफ़ी सारी हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ क्यूपिड से बाय करते हैं, क्यूपिड को टेंडर्स देते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाती रहती है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है सेफ़ रहे, हाइजीन रहे, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो एडवांटेज है क्यूपिड को मिलता है वाया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट अगर कुछ भी प्लान करी है पॉपुलेशन के लिए, तो वहाँ पे क्यूपिड और गवर्नमेंट दोनों मिलकर सोसाइटी को रीडेवलप कर रहे हैं सेफ्टी और क्वालिटी के मामले में। और थर्ड जो फैक्टर है वो है टीना फैक्टर, विच इज़ देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, यानी कि क्यूपिड के पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बाकी और किसी कंपनी फ़िलहाल सेल नहीं कर रही है इन ग्लोबल मार्केट, वो है फीमेल कॉन्डम। जो फीमेल कॉन्डम वाला प्रोडक्ट है, कंपनी जो हमें बताती है, मैनेजमेंट जो हमें बताता है, वो ये है कि आज के डेट में क्यूपिड है जो कि ओनली फीमेल कॉन्डम मैन्युफैक्चर कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंपनी के लिए। और WHO, UNFPA जो भी कंपनी के क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये थे कुछ कोर जो बिज़नेस के जो उन्हें रन करने में, बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। इसी के साथ मैं मूव करूँगी प्रोडक्ट रेवेन्यू ब्रेकडाउन की तरफ, यानी कि किस प्रोडक्ट का कितना रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है और कौन सा सबसे पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट है जो कि कंपनी बना रही है और काफ़ी रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहली जो इसमें चीज़ है वो है मेल कॉन्डम्स, यानी कि जो कंपनी का ट्रेडिशनल बिजनेस हमेशा से कॉन्डम्स में ही रहा है, तो यहाँ पर जो मेल कॉन्डम्स है वो कंपनी के लिए एक बड़ा चंक है, बड़ा ब्रेड विनर हम कह सकते हैं, बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो अगर हम टोटल सेल्स को अगर 100% अज्यूम कर रहे हैं, तो 64% तक का जो टोटल रेवेन्यू है वो मेल कॉन्डम्स जनरेट कर रहे हैं, यानी कि मोर देन हाफ से कहीं ज़्यादा। और फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर हम बात करें तो कंपनी ने
117 करोड़ का रेवेन्यू मेल कॉन्डम से जनरेट किया है, विच इज़ मैसिव। अगर एक प्रोडक्ट में इतना जनरेट होना इज़ रियली ग्रेट। तो ये जो है सबसे हाई सेलिंग प्रोडक्ट भी है क्यूपिड लिमिटेड का। इसी के साथ में फ़ीमेल कॉन्डम्स हैं हमारे नेक्स्ट। फ़ीमेल कॉन्डम्स में कंपनी बताती है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, प्लस क्योंकि ये टीना फैक्टर है तो ग्लोबल एक्सपोर्ट में भी इसका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा है। यानी कि अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 15% तक का, यानी 15% तक का टोटल 15% ऑफ टोटल सेल्स जो हैं फीमेल कॉन्डम्स में हमें मिला है FY25 में। और फिगर्स में अगर हम बात करें तो इट्स 27 करोड़, यानी कि 27 करोड़ का रेवेन्यू जो है हमें फीमेल कॉन्डम से जनरेट हुआ है। और जो बाकी के प्रोडक्ट्स है, एक मिनट इसको मैं लास्ट में डिस्कस करती हूँ, पर हम IVD किट्स की तरफ चलते हैं। सो जो IVD किट्स हैं, IVD किट्स में कंपनी ऐसा बोलती है, मैनेजमेंट ने हमें ये बताया, अभी रिसेंट में एक प्रेस रिलीज़ हुआ था उसमें भी कंपनी ने क्लेम किया है, और इसी के साथ इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन जो है उसमें भी कंपनी हमें बताती है कि IVD किट्स क्यूपिड के लिए इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट बन सकता है। यानी कि फ़िलहाल कंपनी IVD प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, उसे ऑटोमेशन पे लाना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी 15 IVD किट्स ऐसे हैं जो कंपनी लॉन्च कर चुकी है। इसी के साथ 3 नए IVD किट्स अंडर प्रोसेस हैं। फ़िलहाल सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग उन पर चल रहा है, बट वो भी कंपनी जल्दी लॉन्च करने वाली है। तो कंपनी का ये बिलीव है कि आने वाले कुछ सालों में क्यूपिड का IVD सेक्शन खुद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन जाएगा। तो IVD किट्स की अगर हम बात करें तो IVD किट्स में 7% तक का हमें सेल्स देखने को मिलता है टोटल सेल्स का। और अगर अमाउंट में बात करें तो 12 करोड़ का जो सेल्स है IVD सेक्शन से हुआ है। और इसी के अलावा अगर बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपनी ने एक कैटेगरी में डाला है, वो है अदर प्रोडक्ट्स करके। तो जितने भी फिर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बचते हैं IVD फीमेल कॉन्डम्स और मेल कॉन्डम्स को निकालने के बाद, उन्हें कंपनी ने एक सेक्शन में डाल दिया है, वो है अदर प्रोडक्ट्स। तो इनमें जितनी भी सेल्स हुई है वो है 14% ऑफ टोटल सेल्स। और अगर हम फिगर्स में बात करें तो 25 करोड़ का जो है सेल्स अदर प्रोडक्ट से हुआ है, सारा पर्सनल केयर को मिला करके। और जैसे मैंने आपको बताया B2C में क्यूपिड नया है, यानी कि इंडिया में इसका प्रेजेंस अभी कुछ ही साल पुराना है, तो स्टिल 14% का सेल होना इस अच्छा कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि काफ़ी अच्छा है अगर 14% टोटल रेवेन्यू में सपोर्ट कर रहा है। देन मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ मैनेजमेंट की तरफ। जैसे कि फ़िलहाल क्या ऐसे चेंजेस हैं जो कि मैनेजमेंट में आए हैं, और मैनेजमेंट में चेंजेस आने की वजह से क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज हुई है, जिनमें बदलाव आया है। तो पहली जो चीज़ है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से एक आइडिया दूँ तो क्यूपिड जो है 1993 से चल रहा है, और इससे अभी लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गया है। और 2023 में इसका ओनरशिप चेंज हुआ, यानी कि जो कंपनी के चेयरमैन है और ओनरशिप होल्डिंग है वो बदली गई है। 2023 से पहले मिस्टर ओम प्रकाश गर्ग कंपनी के चेयरमैन थे। अभी जो चेयरमैन है वो है मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया, जो कि इन्होंने 2023 में कंपनी के 41% तक होल्डिंग गेन किया था। और मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया ने कोलंबिया पेट्रोटेक लिमिटेड के साथ मिलकर 40% कंपनी होल्ड की है। तो ये जो चेंज हुआ है इसके बाद से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चेंज हुए हैं, नया मैनेजमेंट भी आया है। तो हम देख सकते हैं 2023 के बाद कंपनी के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी एक स्टेटस ग्रोथ भी कर रही है। तो मैनेजमेंट चेंज होने के बाद में कंपनी ने डिसीजन लिया कि B2C में एंट्री करेंगे।
तो वहाँ से 2023 में मैनेजमेंट चेंज हुआ, 2024 में B2C यानी पर्सनल केयर का जो सेक्टर है वहाँ पे कंपनी ने एंट्री लिया और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया। और इसी के साथ कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं और उनके नई वैरायटीज़ भी लॉन्च की है। कंपनी मेल कॉन्डम्स में अभी काफ़ी वैरायटी है, 27 तरह के मेल कॉन्डम्स हैं जो कंपनी अभी करंट स्टॉक में है और सेल करती है। तो ये कुछ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग चेंजेस आए हैं। इसी के अलावा एक्सपेंशन यानी कंपनी अभी नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है लगाने वाली है। अभी कंपनी के पास में 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है और कंपनी 70,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो और ऐड करेगी, यानी 70,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है हम कह सकते हैं, या फिर कुछ ही सालों में वहाँ पर एक मतलब 70,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें देखने मिलेगा। इसी के साथ में नए मशीन्स और नई टेक्निक्स, यानी कि जो नया मैनेजमेंट है हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट चेंज होना कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ पे एक यंग जनरेशन ने कंपनी का मैनेजमेंट संभाला है। तो नए तरीके हैं, नया सिस्टम है और नए गोल्स हैं जो कंपनी अचीव करना चाहती है। पिछले अगर पास्ट में देखें तो कंपनी सिर्फ B2B से सेटिस्फाई कर रही थी, बट अभी कंपनी ने नया एंट्री भी लिया है, एक्सपैंड भी किया है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पर कंपनी की एडवांस जो नया मैनेजमेंट है उसकी सोच जो है काफ़ी एडवांस है हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चेंजेस मशीन्स में देखने मिले हैं। कोरियन और जर्मन एडवांस मशीन लगाई जा रही है और कंपनी का एक कह सकते हैं मैनेजमेंट ने सब बताया है कि कंपनी जो है सब कुछ ऑटोमेशन पे डालना चाहती है ताकि और ज़्यादा सेल्स हो सके और ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो सके, कॉस्ट कटिंग हो सके, टाइम सेव हो सके। तो मैनेजमेंट ऐसा बताता है हमें। अगर आप प्रेस रिलीजेज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी शेयर करती है, वो अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ का जो है इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। कुछ हिडन इन्फॉर्मेशंस भी होती है, तो कंपनी का रिसर्च अच्छे से करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए हैं, काफ़ी सारे नए डायरेक्टर्स को कंपनी ने अपॉइंट किया है और नई स्ट्रैटेजीज़ भी इम्प्लीमेंट हो रही है। हम देख सकते हैं फ़िलहाल B2C एक नया स्ट्रैटेजी था कंपनी का। तो ये मैनेजमेंट वाला सेक्शन है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट अभी इतना जो चीज़ें जो मेन डिटेल्स हैं वो मैं आपको सारा शेयर कर चुकी हूँ। आप खुद से अगर रिसर्च करना चाहते हैं, कंपनी ने काफ़ी सारी डिटेल्स और भी शेयर की हुई हैं, बट जो मेन पॉइंट्स हैं जो मिस नहीं कर सकते हम, वो सब मैंने कवर कर दिया है। इसी के साथ में ऑपरेशन और कैपेसिटी की तरफ अब हम मूव करेंगे कि कंपनी करंटली कितना मैन्युफैक्चर कर रही है और उनकी कैपेसिटी क्या है और एक्सपैंड करने के बाद उनकी कैपेसिटी क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको भी कुछ ही देर पहले बताया, कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है उसमें एक्सपेंशन कर रही है, यानी कि करंटली 1 लाख स्क्वायर फीट है और 70,000 स्क्वायर फीट कंपनी ऐड ऑन करने वाली है, यानी इन टोटल हमारे पास में 1,70,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया होने वाला है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो फ़िलहाल करंट जो कैपेसिटी है 1 लाख है और आफ्टर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1,70,000। तो ये तो एरिया की बात रही। इसी के अलावा अगर हम प्रोडक्शन में देखें कि क्या प्रोडक्शन में हमें चेंजेस देखने मिलेंगे, वो है कंपनी करंटली 480 मिलियन कॉन्डम्स पर ईयर मैन्युफैक्चर कर रही है। अभी उनकी करंट कैपेसिटी ये है और कंपनी स्केल करना चाहती है, यानी कंपनी 770 मिलियन कॉन्डम्स और बढ़ाना चाहती है पर ईयर। तो जो टोटल इंक्रीमेंटल कैपेसिटी हमारे पास देखने मिलेगा वो होगा 1.25 बिलियन कॉन्डम्स, बिलियन मेल कॉन्डम्स पर ईयर। ये मेल कॉन्डम्स का डिटेल था। तो 1.25 बिलियन मेल कॉन्डम्स आफ्टर एक्सपेंशन हमें देखने मिलेंगे और ये सब फाइनेंशियल ईयर 2026 की एंडिंग तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के अलावा फीमेल कॉन्डम्स में करंट जो कैपेसिटी है कंपनी की
वो है 52 मिलियन फीमेल कॉन्डम्स पर ईयर। और जो नए कंपनी ऐड करना चाहती है वो है 75 मिलियन फीमेल कॉन्डम्स। और जो इंक्रीमेंट के बाद हमें देखने मिलेगा वो है 125 मिलियन फीमेल कॉन्डम्स पर ईयर। तो कंपनी ने यहाँ पे अपना जो रेट है काफ़ी बढ़ाया है, डबल से भी ज़्यादा इन्होंने एक्सपैंड किया है खुद को। और आईवीडी किट्स की अगर हम बात करें तो करंटली कंपनी 1 लाख आईवीडी किट्स पर डे मैन्युफैक्चर कर रही है। और कंपनी का टारगेट है कि हम 3 लाख आईवीडी किट्स और मैन्युफैक्चर करें एक दिन में। तो टोटल होगा 4 लाख आईवीडी किट्स इन 1 डे। यानी कंपनी चाह रही है हम 4 लाख आईवीडी किट्स एक दिन में मैन्युफैक्चर करें। तो अब अगर कंपनी इतना एक्सपैंड कर रही है खुद को, कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी कैपेसिटी है उसको अगर इतना बढ़ा रही है तो डेफिनेटली कंपनी की सेल्स भी कहीं ना कहीं ग्रो होने वाली है, या फिर उनके पास बड़े ऑर्डर्स ऑलरेडी लाइंड अप हैं। हम इससे अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी काफ़ी अच्छा सेल्स करने वाली है। उसी के लिए कंपनी प्रिपेयर हो रही है हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका ये जो एक्सपेंशन है, लैंड में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, देन नए मशीन्स ला रहे हैं। और जो अगर हम देखें पर ईयर का जो मैन्युफैक्चरिंग है कॉन्डम्स का और आईवीडी किट्स का, वो भी कंपनी बढ़ा रही है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इन फ्यूचर कंपनी की सेल्स काफ़ी ऊपर जा सकती है। अभी सिर्फ अजम्पशंस है, क्योंकि फ्यूचर क्या होगा हम नहीं बता सकते, कोई एश्योरेंस नहीं है, वी कैन ओनली अज्यूम। और हमारी कन्विक्शन कंपनी के कॉन्फिडेंस से ही बनेगी कि कितना कॉन्फिडेंटली कंपनी किसी चीज़ को बता रही है, क्लेम कर रही है, और कितना अच्छा वो ग्रोथ कर रहे हैं बाय एवरी क्वार्टर और बाय एवरी ईयर। उसी से कन्विक्शन धीरे धीरे डेवलप होगा। इसके साथ में जो कंपनी की एक्सपेंशन है, जो उनके नई स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो सारी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे नंबर्स में। फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा, क्या परफॉर्मेंस किया है, क्या ग्रोथ रहा है, सब कुछ। तो ये अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है रिसेंट में कंपनी ने अपना Q1 का रिज़ल्ट निकाला था। 8 अगस्त 2025 को कंपनी ने अपना फाइनेंशियल रिज़ल्ट Q1 का फाइनेंशियल ईयर 2026 का निकाला था। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने जो टोटल रेवेन्यू है वो 24 CR का सिक्योर किया, यानी 64 CR। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने इसको गलत बोल दिया। इट्स 64 CR, 64 करोड़ का कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। और उसमें से अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15 CR, 15 करोड़ का जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर का, यानी क्वार्टर अप्रैल टू जून। अगर हम तो लास्ट जो क्वार्टर था, यानी कि जो क्वार्टर मार्च में एंड हुआ था, Q1 से पहले जो क्वार्टर ख़त्म हुआ था, उसमें कंपनी ने सिक्योर किया था 10 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट, और टोटल रेवेन्यू था 61 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट उसमें से था 10 करोड़ का। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में 5 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिलता है। और अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो उसमें हमें 3 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो विच इज़ गुड। अगर कंपनी 3 महीने में 3 से 4 करोड़ का रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट कर रही है और 4 से 5 नेट प्रॉफिट, 4 से 5 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट बचा रही है, तो विच इज़ अगर कंपनी ऐसे ही ग्रो करेगी तो ईयर एंडिंग में हम कह सकते हैं कि उनके पास अच्छा प्रॉफिट होगा। ईयर एंडिंग के लिए क्या गाइडेंस दिया है वो भी हम बात करते हैं। अब हम रेट्स की बात करते हैं कि किस रेट से कंपनी ने यहाँ ग्रो किया। अगर मैं आपसे टोटल रेवेन्यू की बात करूँ, यानी जो पिछले क्वार्टर का टोटल रेवेन्यू था
आप उसको थोड़ा सा दिमाग में रखें, 61 करोड़ था और अभी जो किया है वो 65 करोड़ है। अगर इसमें हम बात करें तो कंपनी 5% अप्रॉक्सीमेटली से ऊपर गई है, यानी 5% अप्रॉक्सीमेट नंबर से ग्रोथ किया है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में था वो था 10 CR और अभी जो है वो है 15 CR। तो यहाँ पे कंपनी ने 29% अप्रॉक्सीमेट नंबर से ग्रो किया है। तो 29% का ग्रोथ इज़ रियली गुड। अगर 3 क्वार्टर में कंपनी 29 कर सकती है तो अगले क्वार्टर तक भी हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ईयरली रेवेन्यू की बात करें, ये तो क्वार्टर रिजल्ट था कि जो कंपनी ने इस क्वार्टर में सिक्योर किया है। तो नेक्स्ट अगर हम क्वार्टर की बात करें, सॉरी अगर ईयर की हम बात करें, ईयरली कितना ग्रो कर गई है कंपनी, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। कंपनी ने रिसेंटली अपने प्रेस रिलीज़ में ये चीज़ बताई है कि हम FY26 का गाइडेंस 335 करोड़ रख रहे हैं। लाइक उनका एक टारगेट है कि हमें 335 करोड़ क्रॉस करना है या फिर हमें इतना अचीव करना है, जो कि मैनेजमेंट ने हमें गाइडेंस दिया है। और ये चीज़ आप मान के चलिए कि मैनेजमेंट हमेशा आपको उनकी जो एक्चुअल रेवेन्यू है, जो एस्टिमेटेड है डेफिनेटली, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने नहीं लिखा है, तो उससे हमेशा कम ही आपको लाइक आप कह सकते हैं उससे एक काफ़ी डिसेंट लोअर अमाउंट आपको देती है एज अ गाइडेंस। क्योंकि बाय एनी चांस अगर वो टारगेट मीट नहीं हो पाता है तो काफ़ी बुरा असर पड़ता है कंपनी को। तो इसीलिए कंपनी ने अपना टारगेट इस साल के लिए दिया है 335 करोड़, जिसमें से कंपनी कहती है 100 करोड़ हम B2C बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। यानी कि 335 करोड़ से 100 करोड़ जो है वो हम B2C से जनरेट करना चाहते हैं, जो इनका पर्सनल केयर वाला सेगमेंट है, जो अभी इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया है। और बाकी का जो 235 करोड़ से वो B2B बिजनेस से इनडायरेक्टली कंपनी यही कह रही है। अगर हम मैथ्स कैलकुलेशन करें तो हम कह सकते हैं कि 70% तक का जो रेवेन्यू है कंपनी B2B बिजनेस से कवर करती है और 30% का जो रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू वो कंपनी पर्सनल केयर वाला जो सेक्शन है B2C वहाँ से कवर करेगी। ये फ़िलहाल इनके टारगेट है। तो अगर हम देखें पिछले साल FY25 एंडिंग में जो कंपनी ने प्रॉफिट सिक्योर किया था, सॉरी टोटल रेवेन्यू जो सिक्योर किया था वो 203 करोड़ था और इस साल कंपनी कह रही है हम 335 करोड़ करना चाह रहे हैं। तो अगर इतना कंपनी कर लेती है तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो रहेगा 64%। यानी कि कंपनी अगर ये 335 करोड़ कर लेती है या इससे ज़्यादा कर लेती है, ज़्यादा का खैर परसेंटेज में डेफिनेटली फ्लक्चुएशन आएगा, बट अगर 335 करोड़ हम लेके चलें तो 64% का जो ग्रोथ है फ्रॉम लास्ट रेवेन्यू वो हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो कंपनी के FY25 का नेट प्रॉफिट है वो था 40 करोड़। और अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें यानी 335 करोड़ का आप मान के चलिए, हम अगर 23 एज एन एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन 23 to 25% ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर कंपनी बना लेती है तो 335 करोड़ में से 75 से लगाकर 77 करोड़ तक का जो नेट प्रॉफिट है कंपनी सिक्योर कर सकती है अगर 335 बीट हुआ तो। यहाँ पर जो पिछले साल का जो है याद रखिए FY25 का 40 करोड़ और यहाँ 75 में मान के चलती हूँ। अगर 75 तक ये जो हमें एक देखने को मिलेगा 35 करोड़ का एक जंप जो हमें देखने मिलेगा
अगर ये कंपनी अचीव करती है तो उसका परसेंट होगा 87% अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 87% तक का कंपनी का नेट प्रॉफिट जंप होगा। और अगर रेवेन्यू मैंने आपको बताया था 64% तक का, विच इज़ रियली ग्रेट। अगर कंपनी ये कर लेती है तो डेफिनेटली कंपनी का एक अलग ही उनको एक देखने मिलेगा, अपने मार्केट में एक नाम कह सकते हैं, और जो स्टॉक प्राइस है डेफिनेटली वो भी ऊपर जा सकता है। सो ये सब एक फ्यूचर हम अजम्पशंस लेके ही चलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली कुछ भी ऐसा है कंफर्म कुछ नहीं होता है। तो अगर कर लेती है तो डेफिनेटली, क्योंकि अब ये सब कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। कंपनी अगर 335 जो कि 64% का ग्रोथ है वो क्यों बता रही है, कुछ तो डेफिनेटली पीछे है मैनेजमेंट के पास। कुछ चीज़ें जो हैं मैनेजमेंट ने शेयर करी है वो मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँगी कि क्या है मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का रीज़न। तो वो अभी हम लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। थोड़ा सा हम एक बार इनका थोड़ा सा और इनके ग्रोथ परसेंटेज को समझते हैं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वार्टर की बात करूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर मेरी ये सब मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से, आप अपनी खुद की कैलकुलेशंस भी करिए और अपना भी एक एस्टिमेटेड निकालिए कि कितना हम अज्यूम कर सकते हैं, कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी कैलकुलेशंस पे डिपेंड ना रहिए। तो ये तो मैंने आपको ईयर एंडिंग का बता दिया प्रॉफिट, विच कैन बी 75 to 77 CR अगर कंपनी 335 का टारगेट बीट करती है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मैं कितना एक्सपेक्ट करती हूँ या फिर मैंने कितना अज्यूम किया है मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो अगर एक एवरेज ग्रोथ हम कंपनी का देखें कंपनी की हिस्ट्री के हिसाब से, तो वो बनता है 12.5%। तो अगर कंपनी 12.5% की ग्रोथ से रेट से ग्रो करती है तो कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में 70 से 72 CR तक का टोटल रेवेन्यू सिक्योर कर सकती है। और अगर 70 से लेके 72 CR तक अगर टोटल रेवेन्यू बनता है तो कंपनी के पास में 17 to 18 CR का नेट प्रॉफिट बच सकता है। ये सब मैंने कंपनी के जो दिए हुए हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन उन्हीं से कैलकुलेट किया है। इस केस में नेट प्रॉफिट मार्जिन मैंने 25.09 अज्यूम करके निकाला है अप्रॉक्सीमेटली। एवरी नंबर इज अप्रॉक्सीमेट हेयर। तो अगर कंपनी कर लेती है तो यहाँ पे हमें 17 to 18 CR देखने मिल सकता है, विच इज़ 3 to 4 करोड़ हायर देन दिस क्वार्टर। अभी जो क्वार्टर आया है वो 15 करोड़ है, हमें 70 to 18 दिख सकता है, जो कि 2 से 3 या 4 करोड़ तक का डिफरेंस हमें यहाँ देखने मिल सकता है। तो ये सब कुछ अजम्पशंस जो मैंने अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकाले हैं वो सब थे। आप अपने हिसाब से भी निकालिए और देखिए और मुझे बताइए ज़रूर आपके अजम्पशंस के हिसाब से, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से कितना कंपनी बना सकती है। तो जो एक्सपेक्टेशन है इस ईयर एंडिंग की वो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। 64% का ग्रोथ हो सकता है इस साल अगर 335 बनता है, जो कि कंपनी ने ही ऑलरेडी दिया है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, आप कंपनी के वेबसाइट से प्रेस रिलीज़ डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहाँ पे कंपनी ने बताया है कि हमारा जो फ्यूचर गाइडेंस है वो है 335 करोड़। ओके, आई हैव चेक्ड ऑलरेडी, इट्स 335 करोड़। कंपनी बोलती है सी सस्टेन ग्रोथ एंड ट्रैक्शन इन इट्स B2C FMCG सेगमेंट विथ 100 करोड़ प्लस टारगेट। 100 करोड़ प्लस यानी उससे ज़्यादा करने का प्लान है कंपनी का। टारगेट फ्रॉम दिस सेगमेंट इन FY26। तो काफ़ी कुछ हमें देखने मिल सकता है इस साल। इसी के अलावा अब मैं सबसे लास्ट सेगमेंट पे मूव करूँगी, जो कि है मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस। कितना कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट है अपनी बातों को लेकर। एक्चुअली होता है ना, मतलब रियल लाइफ में भी हमारे साथ में होता है। अगला कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ये ही जांच कर हम
पता लगाते हैं कि कितनी सच्चाई है और कितना वो कर सकते हैं, उसमें कितना दम है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी करने की कोशिश की है। अगर अगर इतनी सारी बातें हम इतना अज्यूम कर सकते हैं, 64% का ग्रोथ अगर कंपनी क्लेम नहीं कह सकते, कंपनी अगर गाइडेंस दे रही है, तो ऐसा क्या है उस सब के पीछे। मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी आपका टाइम, मैं थोड़ा सा देखिए, मैंने अपनी हर कोशिश की है हर चीज़ को इस वीडियो में बताने की, लेकिन मैं हर चीज़ भी डिस्कस नहीं कर सकती। हर एक पॉइंट अगर मैं डिस्कस करने बैठी तो काफ़ी लंबा टाइम चाहिए। आई थिंक पूरा दिन भी बहुत कम है, अगर एक एक चीज़ को पूरा दिन भी बहुत शॉर्ट टाइम है। अगर कंपनी को अच्छे से इवैल्यूएट करना है, एनालाइज करना है, तो आप अपनी रिसर्च करिए और खुद का एक कन्विक्शन डेवलप करिए, खुद समझिए कंपनी करती क्या है। आई एम हेल्पिंग यू, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट खुद का जो रिसर्च है दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। तो जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है उस सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट ने बताया वो एक सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रैटेजी। यहाँ पे स्ट्रैटेजी एक बहुत प्ले कर रही है, B2B और B2C। ये जो स्ट्रैटेजी है, आई थिंक ये कैश इंजन और ग्रोथ इंजन वाली ही स्ट्रैटेजी है। कैश जो है कंपनी बड़ा कैश जो है, रेवेन्यू जो है B2B से जनरेट कर रही है, और जो ब्रांड है वो B2C से जनरेट कर रही है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल स्टेप है और बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है इसका जो लास्ट में रिजल्ट देखने मिलेगा, अगर कंपनी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाती है। एग्जीक्यूशन रिस्क इज़ द बिगेस्ट रिस्क, ये भी ध्यान रखिए। इसी के साथ कंपनी बहुत कॉन्फिडेंस से कहती है, मैं आपको थोड़ा सा एक पढ़ के बता देती हूँ। With a strong order book in hand, we are well positioned to achieve our targeted turnover। यानी कि कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोलती है विद अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इन हैंड, यानी कि उनके पास स्ट्रॉन्ग और कह सकते हैं एग्रीमेंट, या फिर कह सकते हैं काफ़ी अच्छे और बड़े ऑर्डर्स हैं, लाइंड अप हैं। तभी जो हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से कंपनी ने हमें यहाँ पे समझाया कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इन हैंड। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी के पास अच्छे ग्लोबल ऑर्डर्स हैं, बड़े टेंडर्स हैं। मुझे अभी मैं एक्चुअली रिसर्च कर रही थी इस पर, एक स्ट्रॉन्ग मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं मिला जहाँ पे ऑर्डर के बारे में जानकारी हो, कहाँ से है, कितना है, इसके बारे में जानकारी अभी मुझे नहीं मिला है। माई रिसर्च इज़ ऑन गोइंग, जैसे ही मुझे मिलता है आई विल अपडेट यू। बट फिलहाल कंपनी ने ये ज़रूर बोला है कि वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। इसी के साथ में कंपनी ने ये बताया है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन तो वो लोग कर ही रहे हैं, वो तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। और दे आर इन्वेस्टिंग हाईली इन ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेशन का जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग थ्रू मशीन्स, एडवांस मशीन्स, वो कंपनी उसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट करी है। अब इन्वेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उन्हें बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करना है इन फ्यूचर, और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बड़ा सेल्स, और बड़ा सेल्स मीन्स बड़ा प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक लिंक कह सकते हैं हम देखने मिल रहा है, जहाँ पर कंपनी अच्छे से ग्रो भी कर सकती है अगर सेल्स बढ़ता है तो। इसके अलावा कंपनी जो है यहाँ पे आई डोंट नो किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में था, बट मैंने पढ़ा है कि कंपनी ने ये बताया कि हम और भी ज़्यादा गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस जुटाने में अपना एफर्ट डाल रहे हैं, यानी कि सिक्योरिंग मोर ग्लोबल सर्टिफिकेशन टू एंटर न्यू जोग्राफिकल एरियाज़। यानी कंपनी के जो 110 कंट्री का एरिया है उससे एक्सपैंड करना चाहती है कंपनी। नए एरियाज़ में एंट्री लेने के लिए नए सर्टिफिकेशंस भी उनके लिए अंडर प्रोसेस गोइंग है कंपनी का, ये कंपनी बताती है। इसके अलावा IVD बिजनेस टू बिकम वन ऑफ द की ग्रोथ इंजन्स फॉर क्यूपिड इन ईयर्स टू कम, ये भी कंपनी का स्टेटमेंट है। ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। IVD जो सेक्शन है कंपनी उसे बूस्ट करना चाहती है इन फ्यूचर। इसी के साथ में कंपनी ने
एक जो पॉइंट मुझे देखने मिला था जब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी वो ये था, हालांकि कंपनी ने बताया है कि हम 100 करोड़ तक का प्रॉफिट एफएमजीसी से एफएमसीजी से, यानी जो B2C बिजनेस है वहाँ से गेन करना चाहते हैं। बट एक चीज़ और मुझे देखने मिली थी, एफएमसीजी बिजनेस अचीव्ड अ टर्नओवर ऑफ ओवर ₹50 करोड़ इन FY25, यानी 50 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू हमें FY25 में देखने मिला था FMCG बिजनेस यानी पर्सनल केयर वाले B2C वाले बिजनेस से, with a target more than double turnover to rupees 125 CR in FY26। यानी कंपनी कहती है हमने FY25 में 50 करोड़ से ज़्यादा किया था B2C बिजनेस से, लेकिन हम इसे डबल करना चाहते हैं। मोर देन डबल लिखा है, मोर देन डबल टर्नओवर हम करना चाहते हैं, यानी कि कंपनी कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो 125 करोड़ है, ये कंपनी कहती है। ओके, सो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं 100 से ज़्यादा करना चाहती है तो 125 हो सकता है उनका टारगेट हो, तो 125 अगर अचीव कर लेती है डेफिनेटली इट वुड बी बिग बूस्ट इन देयर टोटल रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट टू। तो 100 से 125 CR तक का टारगेट है कंपनी का B2C बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करने का। इसके अलावा सबसे जो ये जो पॉइंट है मुझे थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद में मिला था, हालांकि कंपनी ने अभी प्रेस रिलीज में भी डिक्लेयर किया है कि कंपनी यानी क्यूपिड लिमिटेड ने एक GII हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है हम कह सकते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है GII हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कंपनी है, इसमें ये रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको पूरी लाइन पढ़ के बताती हूँ जो कंपनी ने बताया था। दिस इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स क्यूपिड लिमिटेड्स फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एंट्री into Middle Eastern market for long-term vision to diversify and drive opportunities in global market। मतलब ये जो GII हेल्थ केयर लिमिटेड में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इनके लिए एक एंट्री गेट है मिडल ईस्टर्न मार्केट में। मिडल ईस्टर्न मार्केट यानी गल्फ जो रीजन है, सऊदी वाला जो रीजन है, वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कंपनी एक्सपैंड करने के लिए प्लान कर रही है, तभी उन्होंने ये एक स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी ने साफ साफ शब्दों में ये भी बताया इट इज़ अ स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एंट्री इनटू मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स, यानी कि ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है एंट्री के लिए इन मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स। तो हम देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कंपनी साउथ अफ्रीका और ऐसे कई सारे रीजन्स में सप्लाई तो कर रहा है, बट ये जो अभी नया गल्फ रीजन में जो सप्लाई है इसके लिए भी गेट कंपनी खोल रही है। तो आने वाले कुछ सालों में हमें, आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट्स में इसका भी इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, ये वापस मैं बोलूँगी कि कुछ भी कंफर्म नहीं है, इट्स फ्यूचर, सब कुछ फ्यूचर पे डिपेंड है। अगर हो गया तो हो पाएगा, मतलब रिज़ल्ट तो हमें देखने मिलेगा, चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा। लेकिन अब पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई कुछ नहीं कह सकता है, वी कैन ओनली अज्यूम। मैंने भी अपने कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अज्यूम किया है, अपना टाइम देकर जो भी मुझे मिला, जितना भी रिसर्च मिला वो सब करके किया है। आप अपना भी करिए, एक पर्सनल कन्विक्शन डेवलप होता है, और कन्विक्शन से बड़ा क्या ही है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, अगर आप कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड यू डोंट नो कि कंपनी करता क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, तो फिर कैसे चलेगा। मतलब आपको कुछ, आप एक्सपेक्ट भी क्या करोगे। अभी मुझे पता है कि हाँ ये चीज़ें मैंने स्टडी किया है, अभी नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मैंने इतना एक्सपेक्टेशन या अजम्पशन है मेरा कंपनी के लिए। ईयर एंडिंग में क्या क्या गाइडेंस दिया अभी वो मुझे पता है, आपको पता हो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आपको और पता हो सकता है और आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो सकता है अगर आप खुद से रिसर्च करेंगे।
तो ये तो कुछ बातें थी जो मैंने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शेयर करी है, ये सोच के कि आप सबके लिए भी हेल्पफुल होगा। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिसर्च में मिलती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, जिन्हें शेयर करना हर किसी के लिए भी वैल्यूएबल है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, डेफ़िनेटली गो थ्रू करिए क्या है कंपनी। डेफ़िनेटली मेरा ये वीडियो आपके काम आए, मैं ऐसा होप करती हूँ। मैंने अपना पूरा दिया है, आपको समझाने के लिए कोशिश की है अच्छी एक, कि आपको सब समझ में आए। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती थी और मैंने शेयर की। ये वीडियो अगर आपको फ्रूटफुल लगता है तो लेट मी नो। और क्या इस वीडियो में कमी रह गई है, ऐसा क्या पॉइंट है जो मैंने गलत कहा या फिर मिस कर दिया, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपके क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी को लेके, आप क्या अज्यूम करते हैं कि कंपनी क्या सिक्योर करेगी आने वाले कुछ सालों में या फिर इस ईयर एंडिंग में भी, तो प्लीज़ मुझे बताइए। और अगर कोई भी तरह का डाउट है तो लेट मी नो। मैं आंसर करते हुए बहुत अच्छा फ़ील करूँगी कि हाँ, मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ। वैसे तो वीडियो भी मैंने इसी पर्पज़ से बनाया ताकि आप सब लोगों को एक वैल्यूएबल डेटा मिले अबाउट कंपनी। पर्सनली क्यूपिड का जो बिज़नेस है, बिज़नेस स्टोरी है, जो चेंजेस हैं, मुझे काफ़ी इनमें एक स्ट्रैटेजी दिखता है, काफ़ी नया एक जोश दिखता है। आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और जैसा भी हो, जो भी हो, फीडबैक बताइए एंड डू योर ओन रिसर्च। थैंक यू। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।